वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग सीजन 1 एपिसोड 7 की, जहां संग जिन्वू की ताकत एक नए लेवल पर पहुंच जाती है और कहानी लेती है एक जबरदस्त टर्न। इस एपिसोड में एक्शन, खून और गुस्से से भरे हुए मोमेंट्स की कोई कमी नहीं है। जब एक कमजोर हंटर असली मॉन्स्टर बन जाए तो क्या होता है? तो चलिए देखते हैं कि इस बार जिन्वू क्या कर जाता है। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं एपिसोड 6 में क्या क्या हुआ था। एपिसोड 6 का रीकैप। एपिसोड 6 में हमने देखा कि जिन्वू और जिन्हो एक खतरनाक सीरंग डंजो से बाहर तो निकले, लेकिन ये कोई संयोग नहीं था। जिन्वू ने वहां अपने ऊपर अटैक करने आए हंटर्स को एक एक करके खत्म कर दिया। उसका सिस्टम उसे जबरन एक अर्जेंट क्वेस्ट देता है, जिसमें उसे जिंदा रहने के लिए बाकी हंटर्स को मारना पड़ता है। जिन्वू एक के बाद एक सबको धूल चटा देता है और आखिर में डोंगसू को भी मार देता है, जिसने उसे मारने की साजिश की थी। बाहर निकलते वक्त जिन्हो और जिन्वू सबको यही बताते हैं कि बाकी सब मर चुके थे और फिर वहां से बाहर निकलते हैं। लेकिन इस सब ने एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। अब देखते हैं एपिसोड 7 में क्या नया भूचाल आता है जिन्वू की लाइफ में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड, सोलो लेवलिंग का एपिसोड 7। शुरुआत होती है हंटर एसोसिएशन के ऑफिस से, जहां एक रिपोर्ट ऑफिसर चीफ को ताजा जानकारी देता है। ये वही रेड की रिपोर्ट है जिसमें संग जिन्वू और बाकी सी रैंक हंटर्स शामिल थे। रिपोर्ट पढ़कर चीफ को ये समझ आता है कि रेड में ज्यादातर हंटर मारे जा चुके हैं, सिर्फ 2 लोग ही बाहर लौटे हैं। हैरानी की बात यह है कि उन 2 में से एक ई रैंक का हंटर है। चीफ पहले तो सोचता है कि शायद वो दोनों डरकर भाग निकले होंगे, लेकिन रिपोर्टिंग ऑफिसर उसे बताता है कि नहीं, उन्होंने खुद बॉस को हराया है। ये बात सुनकर चीफ को शक होता है कि इस केस में कुछ तो गड़बड़ है। और जब वो संग जिन्वू का नाम सुनता है, उसे एकदम वो सारी पुरानी बातें याद आ जाती है जो हॉस्पिटल में हुई थीं। वो ये भी सुनता है कि मरे हुए लोगों में डोंगसुक नाम का एक हंटर भी शामिल था, जो असल में डोंगसु का भाई है। अब मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। इसके बाद सीन कट होता है जिन्वू के घर पर। वो एक रेड से लौटते हुए कुछ सामान खरीद कर लाया है अपनी बहन के लिए। बहन उससे पूछती है, इस बार तो अच्छे पैसे मिले होंगे, लेकिन तुम्हें चोटें क्यों नहीं आई? जिन्वू सिर्फ मुस्कुराता है, पर मन ही मन वो सोच रहा होता है कि इस बार सब कुछ कितना बदल गया है। वो अब डरता नहीं, वो लड़ता है और मारता है। खाना खाते समय जिन्वू बियर भी पी रहा होता है। तभी सिस्टम उसे अलर्ट करता है कि उसकी बॉडी में जहरीला पदार्थ घुस चुका है, लेकिन तुरंत ही उसका सिस्टम उसे डिटॉक्स भी कर देता है। ये देखकर जिन्वू समझ जाता है कि उसका सिस्टम अब हर छोटी चीज का भी ख्याल रखता है। थोड़ी देर बाद उसकी बहन उसे उठाकर कहती है कि कोई जिन्हो नाम का लड़का उससे मिलने आया है। जब जिन्वू नीचे आता है, जिन्हो उससे एक नए प्रोजेक्ट के बारे में बात करता है। जिन्हो दरअसल खुद की एक गिल्ड शुरू करना चाहता है और चाहता है कि जिन्वू उसके साथ मिलकर काम करे। लेकिन जिन्वू सीधा जवाब दे देता है, नहीं, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है अमीर लड़कों की बातों में। जिन्हो हार नहीं मानता और समझाने लगता है कि उसके पापा एक बड़ी गिल्ड खोलना चाहते हैं और वो चाहता है कि जिन्वू उसके साथ 19 रेड्स करे और बदले में उसे मिलेंगे 30 बिलियन वॉन। हाँ, आपने सही सुना, 30 बिलियन, यानी करोड़ों रुपए। पर जिन्वू के दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। वो सोचता है कि अगर वो ऐसे ही खुद को मजबूत करता रहा तो एक दिन एस रैंक हंटर से भी ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। तब उसे किसी पैसे की जरूरत नहीं होगी। इसलिए वो जिन्हो का ऑफर ठुकरा देता है। लेकिन जाते जाते जिन्हो कहता है, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो तुम्हारा सीक्रेट मैं हमेशा छुपाकर रखूंगा। इसके बाद सीन बदलता है। अब हमें दिखाया जाता है डोंगसू, जो अपनी असिस्टेंट लॉरा से कह रहा है कि उसे उन 2 बचे हुए हंटर्स की पूरी जानकारी चाहिए। लॉरा जल्दी से डॉक्यूमेंट लाकर उसे दे देती है। डोंगसू उससे पूछता है, अगर मैं किसी दूसरे देश के हंटर को खत्म कर दूं तो क्या होगा? लॉरा बड़े ठंडे अंदाज में समझाती है कि अगर उस देश में हंटर क्राइम से जुड़े कानून हैं तो वही लागू होंगे, नहीं है तो तुम्हारे अपने देश के कानून लागू होंगे। और अगर दोनों देश आपस में कुछ सेट कर ले तो फिर मामला कहीं भी जा सकता है। ये बात सुनकर डोंगसू बिना कुछ कहे बस इतना बोलता है, मेरा शेड्यूल अभी के अभी बदलो। यानी अब वो सीधे तौर पर जिन्वू और जिन्हो के पीछे हाथ धोकर पड़ने वाला है। इसके बाद सीन कट होता है अगली सुबह की तरफ, जहां जिन्वू अपनी छोटी बहन के साथ रनिंग कर रहा है। दौड़ते दौड़ते जिन्वू उससे एक सवाल पूछता है, अगर तेरे पास 30 बिलियन वॉन होते तो तू क्या करती? जिना थोड़ा सोचती है और फिर कहती है कि सबसे पहले तो मम्मी के हॉस्पिटल बिल्स चुकाएगी, अपनी कॉलेज फीस भरेगी और जो बचेगा शायद वो भी संभाल कर रखेगी, क्योंकि इतना पैसा समझ नहीं आता कि करना क्या है। जिन्वू अब खुद को टेस्ट करता है। पहले उसने 10 किलोमीटर दौड़ने की प्लानिंग की थी, लेकिन उसने 11 दौड़ लिए। 100 पुशअप्स की जगह 102 हो गए। तो अब वो अपनी लिमिट को और आगे बढ़ाने की सोचता है।
थोड़ी देर बाद उसका स्टेटस चेक करता है। अब तक वो 20 किलोमीटर भाग चुका है और 200 सेटअप्स कर चुका है। तभी उसका सिस्टम उसे एक नया रिवॉर्ड देता है, एक खास चाबी जो एक रहस्यमयी डंजन डीमन कैसल का दरवाजा खोलती है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि ये एक एस रैंक डंजन है। सिस्टम ये भी बताता है कि इस कैसल के अंदर एलिक्सर ऑफ लाइफ छुपा हुआ है, यानी ऐसा जादुई आइटम जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। जिन्वू की आंखों के सामने एक ही चीज घूमती है, अपनी माँ को फिर से ठीक देखना। सीन कट होता है रात को। जिन्वू उस डंजन के सामने खड़ा है और चाबी से गेट खोलता है। वो सोच रहा होता है कि अगर कुछ गलत हुआ तो उसके पास इंस्टेंट टेलीपोर्ट का ऑप्शन है। लेकिन अंदर जाते ही एक अजीबोगरीब बीस्ट उसका रास्ता रोक लेता है। जिन्वू तुरंत स्टैट चेक करता है और डैगर से फास्ट अटैक करता है, पर उस बीस्ट को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर वो अपनी दूसरी स्किल मर्डरस इंटेंट भी यूज करता है, लेकिन बीस्ट टच से मस नहीं होता। उल्टा वो जिन्वू पर भारी पड़ने लगता है। इतना ही नहीं, बीस्ट तो जिन्वू का हाथ ही चबा जाता है। उसकी एचपी तेजी से गिरने लगती है। जिन्वू भागने की सोचता है, लेकिन तभी बीस्ट की पावर और भी बढ़ जाती है और वो उसे पटक टक्कर मारता है। तभी जिन्वू फुल रिकवरी स्किल यूज करता है और उसका हाथ फिर से ठीक हो जाता है। वो फिर से बीस्ट पर डैगर घुसेड़ता है, लेकिन नतीजा वही, कोई असर नहीं। बीस्ट फिर से जिन्वू की धुलाई करता है। उसकी एचपी अब खतरनाक स्तर तक गिर जाती है। सिस्टम वार्निंग देता है, क्रिटिकल एचपी। जिन्वू टेलीपोर्ट स्टोन यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन बीस्ट के वार से स्टोन छूटकर गिर जाता है। अब जिन्वू जान बचाने के लिए भागकर छुप जाता है। घबराते हुए उसे याद आता है कि सिस्टम में एक शॉप भी है। वो वहां से 3 हीलिंग पोशंस खरीदता है और पी जाता है, जिससे उसकी एचपी थोड़ी बढ़ती है, लेकिन वो संतुष्ट नहीं है। तभी उसे आइडिया आता है, जैसा पिछली बार हुआ था जब उसने एल्कोहल पिया था और उसकी बॉडी ने खुद को डिटॉक्स किया था, उसने एचपी भी बढ़ा दी थी। वो फिर से वही ट्रिक यूज करता है। अब जब जिन्वू फिर से बीस्ट के सामने जाता है, अब की बार उसकी स्किल डीएक्टिवेट हो चुकी है, यानी पिछले सारे वार अब असर दिखा रहे हैं। जिन्वू फिर से हमला करता है। बीस्ट की हालत खराब हो जाती है। बीस्ट एक बार फिर काउंटर करता है और जिन्वू को चोट पहुंचाता है, पर इस बार जिन्वू हार मानने वाला नहीं है। वो अपनी सारी ताकत झोंक देता है और सीधे बीस्ट के मुंह पर वार पे वार करता है और आखिरकार बीस्ट ढेर हो जाता है। सिस्टम अब जिन्वू को एक नोट देता है, एलिक्सर ऑफ लाइफ बनाने के लिए उसे 3 खास आइटम्स की जरूरत होगी। जिन्वू सोचता है कि अभी वो कैसल के अंदर नहीं जाएगा, ये काम बाद के लिए बचा कर रखता है। तो वडीज, कैसा लगा आज का एपिसोड? एक्शन, थ्रिल और सस्पेंस सब कुछ था। नीचे कमेंट में बताओ तुम्हारा फेवरेट मोमेंट कौन सा था, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। अगला एपिसोड और भी खतरनाक होने वाला है।